सनातन समाज के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए लगे हुए हैं। और एक बात मैं आपके माध्यम से इस समय जितने इस आपके साथ जुड़े हुए हैं आपके दोस्त, उनको इतना बताना चाहूंगा कि राम जेठमलानी का परिवार पाकिस्तान का बहुत प्रॉस्परस परिवार था और 2 दिन पहले तक उनको नहीं पता था। मैंने वकालत उनके साथ शुरू किया। मैंने पूछा, हमने कहा सर आपको पता कब चला भागना पड़ेगा? बोले बेटा 2 दिन पहले तक नहीं पता चला था भागना पड़ेगा। तो ये हमारे जो मर्सिडीज में चलने वाले, लुटियन एरिया में रहने वाले, 1 फ्लैट के बाद 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, 10 फ्लैट बनाने वाले, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाने वाले समझ ले कि राम जेठमलानी के पास भी पाकिस्तान में फार्म हाउस था, बड़ा मकान था, बगीचा था, और 2 दिन पहले तक नहीं पता था, छोड़ के भागना पड़ा। मनमोहन सिंह भी पाकिस्तान के संपन्न परिवार के थे, कोई ऐसे ऐरू गैरू नत्था खैरू नहीं थे वो, और छोड़ के भागना पड़ा पाकिस्तान। आडवाणी जी का अच्छा खासा व्यवसाय था पाकिस्तान में और छोड़ के भागना पड़ा। तो ये जो बैठे हुए हैं, हमें तकलीफ तो उनसे है जो कहते हैं मैं सनातनी हूं और वो हर तरीके से संपन्न है। वो रुख मोड़ सकते हैं, माहौल बना सकते हैं, एक दबाव बना सकते हैं। या तो उनके मन में है कि हमको 10 साल 20 साल के बाद यहां से लंदन चले जाना है, या कनाडा चले जाना है, या अमेरिका चले जाना है। और अगर उनके मन में ये नहीं है, उनको लगता है उनको भारत में रहना है, तो मुझे लगता है वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर वो एकदम शुतुरमुर्ग बन के बैठे हुए हैं अगर उनके मन में यह है कि हम भारत में रहना है तो। जिस आर्टिकल 25 की दुहाई दे के इतना नंगा नाच हो रहा है भारत में, उस आर्टिकल 25 की शुरुआत होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी। 3 शब्द हैं उसमें आर्टिकल 25। मैं आप सारे दोस्तों से कहूंगा गूगल करिए, उसमें लिखा हुआ है, उसका राइडर लगा हुआ है। राइडर मतलब लिमिट लगी हुई है। क्या आप अपने मत, अपने मजहब का पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, सब्जेक्ट टू हेल्थ, सब्जेक्ट टू मोरालिटी। आप ऐसे इस तरीके से नहीं कोई काम करेंगे कि पब्लिक ऑर्डर खराब हो जाए, समाज में जो है वैमनस्य स्थापित हो जाए, समाज में किसी तरीके की ईर्ष्या द्वेष स्थापित हो जाए। पब्लिक ऑर्डर, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे अपने मत और मजहब के पालन में कि किसी की हेल्थ खराब हो जाए, यानी लाउड स्पीकर बजा के आप लोगों की नींद नहीं खराब करेंगे, हर शुक्रवार को सड़क जाम करके आप रास्ता जाम नहीं करेंगे। मोरालिटी, आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इमोरल हो। इमोरल का मतलब ही होता है अनैतिक, अनैतिक का मतलब होता है साम दाम दंड भेद। तो ये जो धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, पूरा मजहबी उन्माद चल रहा है, ये आर्टिकल 25 उसका संरक्षण नहीं देता है। अरे ये आर्टिकल 25 संविधान में इसलिए डाला गया था क्योंकि संविधान निर्माताओं को 1947 में ये लगा मजहब के आधार पर विभाजन हो गया है, यहां 90% हिंदू है, सरकार हिंदुओं की बनेगी, कहीं ऐसा ना हो इनको अपना नमाज न पढ़ने दें, कहीं ऐसा ना हो इनको रोजा न रखने दें, कहीं ऐसा ना हो अपना इनको इबादत न करने दें, कहीं ऐसा ना हो इनको जुमा की नमाज न पढ़ने दें। इसलिए आर्टिकल 25 आया था। आर्टिकल 25 हिंदुओं की कब्र खोदने के लिए नहीं आया था। ये हमारे इतने 20 लाख वकील हैं भारत में, ये वकील समझ में नहीं आ रहा आर्टिकल। बाकी लोग तो नहीं पढ़े, समझ कम से कम वकीलों को तो आर्टिकल 25 पढ़ना चाहिए। और आर्टिकल 25 राइडर देख ले, तीनों राइडर जो तीनों लिमिट लगी है साफ साफ लिखी।